हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को माइनिंग गेट 2021 के माइनिंग इन्वायरमेंट तथा माइनिंग इकोनॉमिक्स से जो भी क्वेश्चन आए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, देन उसका सॉल्यूशन भी दूंगा और इस क्वेश्चन को कैसे विद इन ए सेकंड कैसे सॉल्व करना है उसको भी मैं बताऊंगा। चलिए, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बीओडी से पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग को फार्मूला जो होता है बीओडी टी इक्वल टू होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल इनटू होता है डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जो वेस्ट वाटर का आपका जो वीओडी दिया था 60 दिया था, डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल वो 9 था, माइनस पूछा क्या था, ये पूछा था डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल पता करना है हमको। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सब कुछ दिया था, फार्मूला बेसिस क्वेश्चन था। यहाँ पे आप लोग को डाइल्यूशन फैक्टर क्या था, क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को ए भी दी थी 300/10। ठीक है, जो कि एक सैंपल का वॉल्यूम था और इसका क्या हो जाएगा जो हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वाटर ये भी दे दिया, सब कुछ दे दिया था। यहाँ पे आप लोग को डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ से 2 हो गया, देन इसको का इधर ले जाएंगे, उधर इसको ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - 2 = 7। देन इसका आंसर हो जाएगा 7। इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल पूछा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, विद इन ए सेकंड सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें आप लोग को पूछा था कि सेंटर फ्रीक्वेंसी पता करना था। ठीक है, 710 एंड 1420 का। ठीक है, ये क्वेश्चन था जिसमें आप लोग को पूछा था कि सेंटर फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं हम लोग मिड बैंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा फार्मूला होता है, क्या होता है, ये देखिए, ये F1 है, ये F2 है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका होता है सेंटर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है √F1 + F2। देन यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √710 × 1420। इसको सॉल्व करेंगे देन इसका आंसर आ जाता है आप लोग का, कितना आता है, 1004.09। राउंड द नियरेस्ट इंटीजर पूछा था तो 104 इसका आंसर होगा, राइट आंसर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। और एक क्वेश्चन आया था, थर्ड जो क्वेश्चन आया हुआ था, एक था कि एक इन्वायरमेंटल का कोई एक पैरामीटर दिया था जो कि 52 था। ठीक है, इसका एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट यूनिट जो इनिशियल था वो क्या था, 0.8 था, सॉरी 0.6 था, और फाइनल क्या होता था 0.8। तो उसको पूछा था कि डिफरेंस पता करना था कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सिंपल सा डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, 0.8 - 0.6। ठीक है, और उसके पैरामीटर कितने हैं, 52। तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंस, देन यहाँ पे पैरामीटर कितना दिया था, 52 दिया था, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इसका आंसर आ जाता है 10.4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 10.4। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें एक इन्वायरमेंट का पैरामीटर दिया था, जिसमें आप लोग को उसका यूनिट इनिशियल दिया था इतना और फाइनल दिया था इतना, इसका डिफरेंस पूछा था। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट में माइनिंग इकोनॉमिक्स से जो भी क्वेश्चन आया उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ऑनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन डज नॉट इंक्लूड। यहाँ पे मतलब ऑनर के द्वारा मशीन के लिए कौन सा कॉस्ट नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो वो इंटरेस्ट देगा ही अपनी मशीन का। ठीक है, मशीन उसका रहेगा तो उसके नाम पर इंश्योरेंस भरेगा ही, परचेज किया रहेगा मशीन को तो परचेज प्राइस देना ही पड़ेगा। ऑपरेटिंग कास्ट कोई और देता है, थर्ड पार्टी देती है ऑपरेटिंग कास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है और राइट आंसर है ऑपरेटिंग कास्ट। चलिए, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है हम उसको देखते हैं। यहाँ पे सब कुछ डाटा दे दिया था। ठीक है, माइंस का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, इसमें सिंपली आपको सॉल्व करना था। पहले फर्स्ट ईयर में कितना मेरा आ रहा है कैश फ्लो, ठीक है, सेकंड ईयर में कितना आ रहा है, थर्ड ईयर में कितना आ रहा है, कैश फ्लो निकाल के देन सिंपली आपको एनबीपी को सॉल्व कर लेना है जैसे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि आप फर्स्ट ईयर में निकाल लीजिए। फर्स्ट ईयर में मेरा कितना आता है कैश फ्लो। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा फर्स्ट ईयर में, सेलिंग प्राइस फर्स्ट ईयर में कितना आएगा। ठीक है, जो और है कितना है, और को ही तो बेचेंगे हम लोग ना, 3 × 1500। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 45। ठीक है, देन यहाँ पे आप लोग को और माइनिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो और माइनिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, 3 मिलियन टन था, इनको गुणा कर देंगे 500 से, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा 1500। ठीक है, आपको यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट के लिए, वेस्ट माइनिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 500 × 5 कर देंगे, 5 मिलियन टन था वेस्ट, 500 क्यूबिक मीटर था शायद वेस्ट। ठीक है, तो इसको कर देंगे 2500 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा इतना कैलकुलेट करने के बाद इसको क्या करना है, आप लोग को कैश फ्लो निकालने के लिए क्या होगा कि सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है। ठीक है, आप लोग को बेनिफिट कितना हो रहा है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो कैश फ्लो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 4500 माइनस ये सब मेरा खर्चा लग रहा है, कितना खर्चा लग रहा है, 1500 - 2500। देन यहाँ पे आ जाएगा कितना,
500, ठीक है। तो 500 आ गया है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के लिए आ गया। सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस तो मेरी वही हो जाएगी, सेलिंग प्राइस तो 4500 ही हो जाएगी। देन यहाँ पे और माइनिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, वो भी 1500 ही हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे चेंज क्या होगा आपका, वेस्ट माइनिंग कॉस्ट चेंज होगा, ठीक है। वेस्ट माइनिंग कॉस्ट यहाँ पे दिया है, क्योंकि वेस्ट का जो अमाउंट दिया था 5.5 दिया था, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट के लिए, वेस्ट माइनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा 500 इंटू 5.5, देन यहाँ पे आ जाएगा 2750, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चेंज हुआ, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए भी हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है 4500, ये सब वेस्ट है, इसको एक्स्ट्रा पैसा है, इसको हटा लेंगे, देन यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा मेरा, ठीक है 2700 इतना। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा आंसर कितना आ जाएगा 250, ठीक है। अब थर्ड ईयर के लिए भी ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से कैश फ्लो, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए कैश फ्लो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मेरा वही रहने वाला है, जो कि हाँ सेलिंग प्राइस मेरा वही रहने वाला है 4500, ठीक है। और ओर माइनिंग कितना होना 1500, ठीक है। और यहाँ पे वेस्ट कितना हो जाएगा, वही 500 इंटू 5, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कितना है 5 है, 5 मिलियन टन है, ठीक है। तो वो हो जाएगा, तो सिंपल सा इसको कैलकुलेट करेंगे कितना, यहाँ से हो जाएगा 2500, ठीक है। तो 2500 हो जाएगा। देन यहाँ से कैश फ्लो कितना आ जाएगा थर्ड ईयर के लिए, यहाँ पे हो जाएगा 4500 माइनस 1500, देन यहाँ पे हो जाएगा 2500, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 500, ठीक है। देखिए ये मेरा फर्स्ट ईयर के लिए आ गया, ये सेकेंड ईयर के लिए आ गया, ये थर्ड ईयर के लिए आ गया, ठीक है। तो टोटल का यहाँ पे हम कैश फ्लो आ गया है। तो एनपीवी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में भी दे दिया था, ठीक है। कितना दिया था, माइनस का 1000, ठीक है, ये दे दिया था। तो इतना दे दिया था क्योंकि हम इसको माइनस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक इनिशियल कॉस्ट है, ठीक है। हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, इतना लगाना पड़ रहा है, ठीक है। हमको प्रॉफिट कितना आ रहा है इसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए लिखेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए कितना है 500 अपॉन 1/1, ठीक है। तो देखिए क्या होता है 1 प्लस आर होता है, ठीक है। आर क्या हो 0.1, ठीक है। और इसको हो जाता है, अब देखिए सेकेंड ईयर के लिए देखते हैं। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे कैश फ्लो कितना आ रहा है 250, देन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देन थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 500 अपॉन 1 प्लस 0.1 का होल क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। तो सिंपल सा अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, आप सिंपल से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इनिशियल कॉस्ट है, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसलिए इसको माइनस में लिए हैं, ठीक है। यहीं पर क्या है मेरिट प्लस का आज उसका सोल्यूशन आया है, ठीक है, गेट 2021 का। तो यहाँ पे क्या किया है कि वो प्लस ले लिया है, ठीक है, वो थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे माइनस ही होगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा 36.81 आएगा, ठीक है, जो कि प्लस में आएगा। ये मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है कि एज पर द एमएमडीआर एक्ट 1957 फॉर एलोकेशन ऑफ द लीज ऑफ द माइनर मिनरल, जो भी माइनर मिनरल होते हैं उनके लीज का एलोकेशन कौन करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट इसको जो भी माइनर मिनरल होते हैं उसको परमिट देती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू गिव द परमिट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन अलाउंस इन टैक्स कैलकुलेशन। यहाँ पे डिप्रिसिएशन होता है एक पार्टिकुलर टाइम के लिए होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन होगा देखिए ए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, डिप्रिसिएशन इज फॉर द ट्रांजिशन एसेट एप्लीकेबल ऑन द स्पेसिफिक पीरियड। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू और प्रोडक्शन लेवल के बीच में, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे मैच करना है हमको। तो यहाँ पे देखिए जो एक स्ट्रेट लाइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल और कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू के। तो यहाँ पे देखिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या है, मतलब जो ए लाइन है वो क्या है रेवेन्यू को दर्शा रहा है, मतलब कि जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे क्या है रेवेन्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, देखिए P3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप लोग को 1 या 2 का भी पता है ना मैच, तो आराम से इसको मैच कर जाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए माइन इकोनॉमिक्स तथा माइन एनवायरनमेंट के इतने ही क्वेश्चन थे, मैं आपको करा दिया और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कोई बचे हुए सब्जेक्ट के साथ।